पता नहीं साला कहाँ का लाग हमका इतने कस्टमर हैं पीछे साले तो फिर मर रहा है रामखोर। आज होमगार्ड भी आए हुए हैं। होमगार्ड तो आए हैं तो तुम साले कमीने कहाँ को बात कर रहे हो? वैसे हमका मतलब नहीं न लाग रामखोर मोबाइल साला हैंग कर रहा है टवर नहीं न 3 खूंटी हो तो काम हो, एक खूंटी नहीं न पकड़ ले गौरा वाली गाय घंटा। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं रात दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति सिंह। जैन साहब। जय हिंद साहब, आपको महाराज किसी कारण पर दरबार में याद किए हैं, आदेश किए हैं कि आप जितनी जल्द हो सके रात दरबार में आकर हाजिर हों। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया। ओके महाराज, सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। वाह महाराज, वाह गौराए, वाह सुथा मार मुड़ गए पटाऊ झांकी। हमने सिपाहियों से फोन करवा करके तुम्हें सीमा सरहद से बुलवाया है। हम तुमसे बॉर्डर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? सेनापति शेर सिंह मेरे शेरे बबर, सेनापति शेर सिंह। सेनापति शेर सिंह मेरे शेरे बबर, सीमा सरहद के अहवाल बदलाए है भरोसा तुम्हें पर, और मेरे बीरबल फौज के क्या समाचार कह डालिए। शेर सिंह, इस समय तुमने बॉर्डर पर अपनी फौज को तैनात किया है या नहीं? यानी बॉर्डर पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? महाराज, जब तक ये शेर सिंह है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भूल से या गलती से कोई दुश्मन मुल्क की तरफ आक्रमण करने की कोशिश की तो उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा। जब तलक जान तन में महाराजी, पैर दुश्मन से पीछे हटाओ नहीं। जान भी चाहे तेरी पड़े शाहजी, पीठ अपना कभी मैं दिखा
कभी मैं दिखा। महाराज, हमें सूचना मिली है कि कुछ आतंकवाद वो बॉर्डर की तरफ आते हैं और फोटो खींचते हैं, तस्वीर निकालते हैं। लेकिन महाराज, मेरी नजर उन आतंकवादियों पर है। जिस दिन वो शिकंजे में आ गए वो जिंदा नहीं बचेंगे। और महाराज, एक छोकरी वो अपना भेष बदल कर आती है और उसके पीछे 2 आतंकवादी आते हैं। ये भी हमें सूचना मिली है। लेकिन आप चिंता न करें, जब तक ये शेर सिंह है मैं उन आतंकवादियों के कदम को काट कर। हाँ शेर सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है जो छोकरी बॉर्डर पर आती है भेष बदल करके, वो कोई बहुरूपिया है। तुम उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखना। और हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक बॉर्डर पर तुम जैसे बहादुर कायम हैं, तब तक बॉर्डर पर दुश्मन तो क्या कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। महाराज, कोई परिंदा अगर अपने परों को फड़फड़ाने की हिम्मत की तो फड़फड़ाने से पहले उसके परों को काट कर फेंक दूंगा। जब मैं बॉर्डर पर रहता हूं और कोई परिंदा अपने बच्चों को लेकर ऊपर से उड़ती है तो अपने बच्चे को हिदायत देती है कि जल्दी यहां से निकलो, नहीं काश शेर सिंह की नजर पड़ जाएगी तो गोलियों से भून डालेगा। ये खौफ है। शेर सिंह, मुझे यकीन है। और तुम जाओ बॉर्डर पे और फौज को तैनात कर दो और बॉर्डर पे जो भी तस्वीर लेने आए उस पर तुम सख्त से सख्त कड़ी नजर रखो। भीमा सिंह महाराज, आज हमारा दिल कहता है कि हम ये पहले पूरी बल्ली गड़वाओ, दूसरा लाके एकदम छोटी बल्ली देखा तो कहती आंख में लिया मंगल। हाँ भीमा सिंह महाराज, अगर ऐसी बात है तो चलिए इसी वक्त आपका घोड़ा तैयार करवाते हैं और शीघ्र जंगल चलने की तैयारी करते हैं। बहुत शीघ्र ही हमारा घोड़ा तैयार करवाइए। चलिए। और साथ में सिपाही को भी ले लेना। चलिए आप तैयारी करिए। सिपाही, ओ भाई आ जा। सिपाही देखा, महाराज चल रहे बियाबान जंगल। कहाँ जा रहे हैं बियान जंगल? नहीं साले पागल है तो बियाबान जंगल में बियाबान जंगल चल रहे हैं शिकार खेलने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? सियार खेते? यार नहीं साले लोखड़ी खेत। तू साले पागल के मैं पागल? ना तुम पागल ना हम पागल, समझे वाले लड़का पागल। शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए चले महाराज बियाबान जंगल। चलिए महाराज का घोड़ा तैयार कीजिए। तैयार कर। और हमारा भी साथ, तुम्हें भी चलना है, तुम भी अपना घोड़ा तैयार करो। हमार घोड़ा तो गाभिन होएगा। दुनिया सुधर गई लेकिन तुम साले नहीं सुधरोगे। हम कहाँ सुधर? अरे कहीं घोड़ा गाभिन होता बे? पता नहीं साला कैसे घोड़ा ने फाड़ी। नालायक, अबे घोड़ा नहीं तेरी घोड़ी होगी। घोड़ी है, पता नहीं। आगे से निहारबे नहीं बहन, पीछे देख लेना कायदे से घोड़ी होगी। चलो पीछे से निहार। चलो चलो इसी तैयारी करो। आओ। भीमा सिंह महाराज पहरा कर देगा तुमको।
हाँ ऐसा ही लगता है। और इस तरह अगर फायरिंग करते हुए चलेगा ये तो जंगल के तो सारे शिकार भाग जाएंगे, हम शिकार खेलेंगे क्या? जौन हथियार की गौरा में खड़े रहा तो ये मधवापुर तक के खबर ले। महाराज चलिए पूरी तैयारी हो गई है, चलो हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। आओ मेरे साथ भीमा सिंह। आराम खोर। मैंने कहा कि हल्का बनाओ। अच्छा मारा साला, लेकिन ठीक हो जो कहीं जाओ साला शिकार जो अच्छा तो तुम्हारे नहीं लगता लेकिन दूसरे के लग जाता है, दगाते तुम, तुम्हारे नहीं होता। भीमा सिंह महाराज जंगल तो आगे है लेकिन कहीं किसी तरफ से कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। अबे नेवला है। महाराज चलिए और आगे की तरफ चलते हैं। नहीं है साले गुर्रा रहा है। भीमा सिंह ये शेर की आवाज है भीमा, और आओ इसी आवाज की तरफ चलते हैं। हमको लगा सुट्ठा वाली नहरिया पकड़े हैं। चलो राजन हम इसी आहट की तरफ चलते हैं। सिपाही चल बे आगे बढ़। और सिपाही वहां पे चलना लेकिन तुम वहां पे फायरिंग नहीं करना, ठीक है ना? आओ मेरे साथ भीमा सिंह। चलिए फायरिंग नहीं करना, शिकार चला चला। अरे मूर्ख, दिखाई नहीं देता है, अंधा होकर चलता है। आज मेरी परसों की तपस्या
खंडित कर दिया, दिखाई नहीं देता है। नहीं मुनराज, दिखाई देता है मुनराज। हम शिकार का पीछा करते करते आपको देख नहीं सके हैं, हमारे पैर का ठोकर आपको लग गया। हमें क्षमा करें मुनराज, हमें क्षमा करें। अरे मूर्ख, तू एक धारा नगर का सम्राट होकर जीव हत्या करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है, और आज मेरी बरसों की तपस्या को भंग करने के बाद अब तुम मुझसे क्षमा मांग रहा है। और नहीं माफ करने के काबिल खता है। नहीं माफ करने के काबिल खता है, और तुझे जन्नत को मिले सजा। अरे मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूं नहीं मुनराज, कि जब तक तू इस धरती पे जिएगा, आजा होकर जिएगा, अब आज के बाद अब तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। मेरा श्राप तेरा सर्वनाश। नहीं मुनराज, पता है मुझे। क्या हुआ महाराज? राजन, मुनिराज से कह दो कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दे। अरे बाबा गदागंज पहुंचा था, महाराज मुनिवर तो यहाँ से चले गए, निकल गए माधव। क्या हो गया आपको? क्या मुनिवर चले गए हैं? हाँ महाराज। सिपाही, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ? मजाक कर रहे हो? बस दिखा रहा। मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उंगली क्या? उंगली उंगली? उंगली तेरी उंगली किधर है? देखो नहीं, हम अंधर हो जाए। सिपाही, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पाट तो बड़ा अनर्थ हो गया महाराज। अब तो बहुत बड़ा गजब हो गया है। इसे राजन, चलिए अब हम वापस राजमहल को चलते हैं। अब आगे नहीं, चलो हम वापस चलते हैं। सिपाही, हमें हमारे भवन तक पहुंचाया जाए। ले चलो सिपाही। पता नहीं कोई के मुंह देख के चले हो। मने करा कि बछड़ाओं वाला रास्ता न जाओ, लेकिन माने उन्हें। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया भैया। अनर्थ हो गया भाई। एक महाराज शिकार का पीछा करते करते मुनिवर को न देख सके और मुनिवर से टकरा गए। मुनिवर ने क्रोध में कर महाराज को चावर अंधे होने का श्राप दे दिया। एक सिपाही अफसोस इस बात पर, ये तो अच्छा हुआ जो हम लोग आगे नहीं थे। हाँ यार, निकास हम लोग आगे होते तो मुनिवर से हम लोग भी टकराते, और जो श्राप महाराज को मिला है वही श्राप हमें और तुझे मिलता। वैसे तुम अंधर हो जाओ तो टेंशन नहीं रहे। क्यों रे साले, मुझे अंधा होने को मनाता है क्या? तुम अंधेरिया जाते, तुम्हार मेहरारू हम देख ले। अच्छा, साला अपनी को देख नहीं पाता है तो दूसरी को ठेका लेता है रे। आपन वाली तो हम अधिया दी है। और किस काम के है ही हो तो अले अधिया खेती करवाओ। अरे तो खेतिया हमारे नाम है, जोते वो चाहे जी बैनामा करवाए, घूमो गल्ला चाहे जो कोई पैदा करे। चलो अब चलते हम राजमहल। और एक खबर अब
राजमहलों में सुनाते हैं। आओ मेरे साथ। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। देहरी है ना हो। ये मैं क्या देखी? हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राण आधार, नैनों से दिखे लगी बहे नैनों से दिखे लगी बहे आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों मेरे? ये मैं जानना चाहती। तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? कौपिता भगवान हो गए, प्यारी माहे भगवान हो गए, प्यारी माहे निगाह, और श्रापों दिया मुनिवर मुझे, ये सुना है संसार। ये सोना है
बैठे वहाँ भूल से पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके, हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी को लग गया और मुनिराज जी क्रोध में होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा हो करके ही जिए। सितम ये क्या रही बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा, कुछ समझ भी नहीं आ रही प्रहलाद। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। हम इस अपनी रियासत का क्या होगा क्या नहीं होगा। आप घबराइए नहीं, अभी आपका बेटा मौजूद है पिताजी। सत्य के श्राप से गरे हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ कुछ बताओ हमें, खोज कर साथ बाबा को लाऊंगा। पिताजी आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं इसी वक्त जाऊंगा और बाबा जी को
बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा। बाबा जी से विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी, मैं दिलाऊंगा। नहीं बेटा विजय सिंह, तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुझे बाबा के पास मैं भेज देता हूँ तो तुझे अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बेटा? नहीं रहे पाक मरवा, औलाद हो तो भाई तुम्हारे जैसा सबसे पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो। महाराज वाकई में कुंवर ठीक कहते हैं कि ने बाबा जी के पास आप जाने के लिए इजाजत दे दीजिए। भीमा सिंह महाराज अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो बाबा कितना क्रोधित है जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं सुनाए तो फिर हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहाँ मानेगा? महाराज मैं मानता हूँ कि बाबा जी बहुत क्रोधित हैं, लेकिन महाराज ये बच्चे हैं, शायद बाबा जी के पास जाएंगे और बाबा जी इनकी बातों पे मान जाए, इनके ऊपर दया आ जाए, इसे इन्हें जाने के लिए इजाजत दे दीजिए महाराज। हाँ पिताजी, क्योंकि आपका गम उससे देखा नहीं जाता। आप मुझे जाने की इजाजत दो, मैं बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा, उनसे विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा, उनके आगे अपने मस्तक झुकाकर उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्त मैं करवाऊंगा पिताजी। प्रिय, सुन रही हो भीमा सिंह क्या कह रहा है? नाथ भीमा सिंह ठीक कह रहे हैं। अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए। शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए, इसलिए अपनी बेटी को जाने के लिए आदेश दीजिए। ठीक है प्रिय, अगर तुम कहती हो और भीमा सिंह कहते हैं तो हम अपने बेटे को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी आप हमें ये बतलाओ कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे? बेटा, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना। मुनिराज से सिर्फ इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना। मैं मुनिराज से कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो उन्हें बुरा लगे। मैं उनसे बस आपकी आंखें ठीक होने की बात करूँगा। लेकिन पिताजी आप ये बताओ कि आपके साथ शिकार खेलने के लिए वो कौन सा सिपाही गया था? आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि बाबा जी को खोजने में मुझे आसानी हो पिताजी। भीमा सिंह महाराज वो सिपाही क्या है यहाँ पे? हाँ महाराज है। उसे भेज दो मेरे बेटे के साथ में, क्योंकि उसे अच्छी प्रकार से मालूम है कि मुनिराज किस स्थान पे थे। ठीक है महाराज, सिपाही तुम कुंवर के साथ जाओ उस बाबा जी के पास जाओ। पिताजी और माँ, मुझे असल बात तो कि मैं अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो जाऊं। महाराज आइए, आप लोग आराम करना चाहते हैं, आइए रहिए।
जल्दी आओ। सिपाही आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें मालूम है वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में रहते हैं। हाँ भैया। बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाना है और पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना है मुझे। हाँ भैया। आओ मेरे साथ चलो। और राम का दीवाना बनेगा, सबके बसी की बात नहीं है।